लूका की पुस्तक 15वां अध्याय। परमेश्वर को खुशी होती है। परमेश्वर एक बात से बहुत खुश होता है और वो हमें जाननी जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि आज के प्रचार से हम इस बात को अच्छे से जान जाएंगे कि एक बात है, एक चीज है, उससे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। पार्टी मनाते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ। परमेश्वर इतने खुश हो जाते हैं कि वो पार्टी मनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम कोई पार्टी कोई ऐसे थोड़ी ना मनाते हैं कि भाई उदास हैं तो पार्टी हो रही है। जब खुश होते हैं तभी तो करते हैं। जब बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, हर रोज थोड़ी ना पार्टी करते हैं। जब नॉर्मल जा रहा है तो थोड़ी ना पार्टी होती है। जब नॉर्मल जा रहा है तो सब दाल चावल बनती है। और जब खुशी का माहौल होता है तो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, काजू डाल के, मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा, मिठाई गुलाब जामुन भी मिलते हैं, पड़े हुए होते हैं। सबके आंखों के सबके आगे से गुलाब जामुन का डब्बा होके जाता है जब पार्टी होती है, जब कोई खुशी मनाता है। परमेश्वर भी खुशी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। एक बात से बहुत खुश होते हैं। तो हम उसी बात के ऊपर आज विचार करेंगे, उसी बात के ऊपर हम आज सीखेंगे कि वो बात एक्चुअली है क्या, और इस बात की हम गहराई तक जाएंगे। लूका की पुस्तक 15वां अध्याय, इसमें एक प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई है। तो हम ये कहानी पढ़ेंगे। 15वां अध्याय पढ़ो, हुआ क्या इसमें, 1 से पहले 7 तक पढ़ो। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। कौन कौन आते थे? चुंगी लेने वाले और पापी। अरे, चुंगी लेने वाले और पापी, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। अगर चुंगी लेने वाला आदमी होगा, टैक्स कलेक्टर होगा, अगर टैक्स कलेक्टर होगा, सारी दुनिया को पता है ये रिश्वत लेता है, रिश्वतखोर है, तो क्या वो किसी धर्मी के पास जाएगा? कोई पापी है तो वो क्या किसी धर्मी के पास जाएगा, पंडित के पास जाएगा? नहीं जाने देंगे, वो उसको अंदर ही नहीं आने देंगे। और अगर चला भी जाएगा तो उसको बहुत सुनाएंगे। सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? बहुत सुनाएंगे। तू पापी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू तो लायक नहीं है, दुनिया में जीने के लायक नहीं है, तूने भ्रष्ट किया हुआ है, संसार भ्रष्ट किया हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से ये है। डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी पापी को। लेकिन ये पापी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बैठे। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बैठे, क्योंकि उनको डांट पड़ी। डांट पड़ती है क्योंकि उन्हें प्यार मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने से उन्हें प्यार मिलता है। आमीन। आगे पढ़ो। पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो फरीसी जो थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो यीशु मसीह तो पापियों से मिलता है, पापियों के साथ उठता बैठता है। तो आज का प्रचार ये है कि हम ये देखेंगे कि परमेश्वर प्रसन्न क्यों होते हैं और किस बात से प्रसन्न होते हैं। आगे की कहानी जो प्रभु यीशु मसीह
सुनाने जा रहे हैं, उससे हमें पता लगेगा कि क्या जवाब है प्रभु यीशु मसीह का। आगे पढ़ो। और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमेन। यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है यदि अगर उसके पास 100 भेड़ें हैं तो एक को छोड़ दे, जाने दे, मरने के लिए छोड़ दे? नहीं, तुम भागोगे, भेड़ को अपनी ढूंढने के लिए जाओगे, कीमती है भाई वो तुम्हारे लिए। और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए कीमती नहीं है तो तुम उसको जाने दोगे, छोड़ो, मरने दो, अरे जाने दो, जाने छोड़ो, क्यों? इतनी कीमत नहीं है उसकी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मालिक की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा भाई है संजीव, उसके जूते खो गए, बाद में पता लगा कि मसूरी में छूट गए, वहां पे कैंप में बहुत ढूंढा होगा और फिर आखिरकार रास्ता मिल गया, पता लग गया कि वहीं पे ही छूटे हैं। तो क्या खुशी मनाई, मिल गए। जब गोल्ड की चेन खो जाती है, किसी की सोने की चेन खो जाती है घर में, तो ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? घर उथल पुथल, पूरा घर उथल पुथल कर देते हैं अंगूठी ढूंढने के लिए, गोल्ड की चेन ढूंढने के लिए। नहीं मिली, लेकिन ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और जब वो अलमारी के पीछे गिरी हुई मिल जाती है तो होती है पार्टी, अरे अरे मिल गई, मिल गई, अरे मिल गई, मिल गई, मुझे मेरी अंगूठी मिल गई, मुझे मेरी चेन मिल गई। ऐसे ही मेरी एक घड़ी खो गई जो मेरे को मैरिज में मिली, शादी में मिली। बहुत ढूंढी मैंने, बहुत। क्यों ढूंढी? क्योंकि कीमती है, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत पसंद, बहुत। और अगर कोई चीज कीमती नहीं है तो हम उसको ढूंढेंगे थोड़ी नहीं, थोड़ी ना, हम नहीं ढूंढेंगे उसको, जाने देंगे, छोड़ो, दूसरी चीज आ जाएगी। नहीं, कीमती है, नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या कहा? चरवाहे की तरह है परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अपना दृष्टांत देके बता रहे हैं कि मैं एक चरवाहे के जैसा हूं, चरवाहे के जैसा हूं। जब उसकी 100 में से एक भेड़ खो जाती है तो 99 को छोड़ के दौड़ते हैं परमेश्वर उस एक भेड़ के पीछे, उसे ढूंढने के लिए कि वो कहीं पर भी है, मैं उसे लेकर आऊंगा, और जब मिल जाएगी तो कंधे पे उठा के लाऊंगा उसको, कंधे पे उठा के। इतना प्यार परमेश्वर करते हैं। और ये जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को, ये जवाब दिया। और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आगे भी जवाब दिया। 3 कहानियां बैक टू बैक बताई, खोई हुई भेड़ के दृष्टांत,
खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। खोए हुए सिक्के का भी पढ़ लेते हैं, पढ़ो आगे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुढ़ा कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमेन। इसीलिए एक मन फिराने वाले पापी का आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है स्वर्गदूतों के सामने। जब कोई एक भी अगर अपना मन फिरा लेता है, कोई एक भी अगर। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? लूका 19:10 निकाल लो। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आए हैं और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। यह है यीशु मसीह के आने का मकसद, कि जो उनकी भेड़ खो गई है उसको स्वर्ग से उतर के जमीन में आ गए हैं उसको लेने के लिए, और अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा मैं। और जब भी कोई एक भेड़ भी अपना मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो यीशु मसीह आनंद मनाते हैं, प्रभु आनंद मनाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस तरह से प्रसन्न होते हैं जैसे कि किसी की खोई हुई अंगूठी मिल गई हो, घड़ी मिल गई हो, कोट मिल गया हो, या किसी की कोई चीज मिल गई हो जो बरसों से खोई हुई हो, जिसको वो शिद्दत से ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। अब याद करो अपने बारे में। किसने तुम्हें प्रभु के बारे में बताया? याद करो कि तुम भी खोए हुए थे। याद करो कि तुम भी एक भटकी हुई भेड़ की तरह थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ढूंढा, जिसको यीशु मसीह ने बचाया, जिसको प्रभु अपने राज्य में लेके आ गया और खूब आनंद मनाया। आप लोग प्रभु यीशु मसीह की नजरों में कीमती हो, बहुत 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 कीमती हो। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। मत कहना कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार हूं। नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उस पिता के समान प्यार करता है जिसका बच्चा खो गया हो, जिसका बच्चा छोड़ के चला गया हो और वापस लौट आए। बच्चे को भले ही लगता है कि तू मुझे मजदूर की तरह ही नौकरी दे दे, बच्चे को भले ही लगता है कि प्रभु तू चाहे मेरे को चाहे नौकर बना के रख ले पिता, लेकिन पिता उससे बहुत प्यार करता है। यह है प्रभु यीशु मसीह के प्यार की कहानी, कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर सकते हैं?
क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? विश्वास में आ गए हैं, प्रभु ने हमें बचा लिया है, तो क्या हम अपने पिता की खुशी के बारे में नहीं सोचें? अपने पिता की खुशी के बारे में, जब उसने हमारे लिए इतना सोचा है, जब परमेश्वर हमारे से इतना प्यार करता है कि जब हम पापी थे हमें बचाया, तो क्या हम अपनी तरफ से प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए एफर्ट ना लगाएं? उनकी खुशी के लिए एफर्ट ना लगाएं? अगर मैंने अपने कामों की वजह से, मेरे कामों की वजह से अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया है, तो आज मेरा उद्धार निश्चित ना होता। क्योंकि मैं भी उन पापियों के समान ही था और हूं, जो कि धर्मियों के सामने नहीं बैठ सकता, जाए तो डांट पड़े, परंतु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। यीशु मसीह ने मेरे गलतियों को नहीं देखा। यीशु मसीह टैक्स कलेक्टर की गलतियों को नहीं देख रहा। यीशु मसीह उनके पापों को नहीं देख रहा। यीशु मसीह उनके दिल को देख रहा है। यीशु मसीह उनके दिल को देख रहा है कि इसने पछतावा किया है, ये मेरे पास आया है। यीशु मसीह कहते हैं कि, वचन में कहते हैं कि जरूरत आज जो भटके हुए हैं, जो लोग आज पाप में हैं, उनको बचाए जाने की जरूरत है। जो लोग पहले से ही धर्मी जन हैं, उनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो लोग इस समय पाप में हैं, उनको उद्धार की जरूरत है, उनको छुटकारे की जरूरत है। तो क्यों ना मैं उनके पास बैठूं। हमारा परमेश्वर खोए हुओं का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो भेड़ खो गई है उसको बचाने आया है, और जब वो बचाई जाती है तो उसको आनंद होता है, उसे खुशी मिलती है, उसे खूब आनंद होता है। पौलुस कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, जो यीशु मसीह है वो महान चरवाहा है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:4 में, प्रभु यीशु मसीह प्रधान रखवाला है। दाऊद जो परमेश्वर के भजन गाता है, जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है, वो साम 23 में क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कौन मेरा चरवाहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे बहेलिए के जाल से, महामारी से बचाता है। हमको परमेश्वर के लिए कदम उठाना है।
आमेन। चर्च उठो, कदम बढ़ाओ परमेश्वर की खुशी के लिए। प्रभु के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाओ, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाओ, उसकी इच्छा पर चलो। आज परमेश्वर कलीसिया के द्वारा आप लोगों को बताना चाह रहा है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी खुशी किस बात में उसकी खुशी है। जैसे आपके बचाए जाने में परमेश्वर ने आनंद मनाया है, वैसे ही हम कोशिश करें अपने आसपास भाइयों को, बहनों को, अपने दोस्तों को, परिवारों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। दुनिया की नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। इंसान की दुनिया की नजरों में बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में अनमोल, इतनी वैल्यू कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। परमेश्वर की नजरों में आप कीमती हो। परमेश्वर की नजरों में हर एक पापी कीमती है जो नष्ट होने जा रहा है। हर एक पापी कीमती है। परमेश्वर चाहता है कि वो बचाया जाए, मन फिराए, बचाया जाए। जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ आनंद मनाता है, ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ आनंद मनाना चाहते हैं। परमेश्वर की भी इच्छा है कि वो हमारे साथ आनंद मनाए, और हमसे ज्यादा ही इच्छा करते हैं कि हम उनके साथ समय बिताए, हम उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अपनी इच्छा हमें बताते हैं। आज आपके सामने मैं ये वचन शेयर कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में ये वचन डाला है। प्रभु चाहता है कि हम एफर्ट लगाएं। नदी के बहाव के समान मत चलो, वह होने दो, हो जाएगा। हमें एफर्ट लगाना है, कोशिश करनी है, एक एक कोशिश करनी है, छोटी से छोटी कोशिश करनी है परमेश्वर की खुशी के लिए। नहीं तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, सालों साल समय निकलता जाएगा। टाइम एक दुश्मन की तरह है। इच्छा रखने से काम हो जाता है। इच्छा रखने से किसी का काम हुआ हो तो मुझे भी बता दो। चाहते तो सभी हैं कि प्रभु में बढ़े, चाहते तो सभी हैं कि प्रभु को खुश करें, लेकिन एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी।
डोंट गो विद द फ्लो, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर फ्लो के साथ बैठे रहोगे तो फिर इस दुनिया में हम 90% या 95% तो दुनिया के साथ होते हैं हम, तो दुनिया की चीजों से अपने दिमाग को भरते रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। 5% प्रभु के साथ बैठते हैं, वो भी धक्के से। तो 5% ही हमारे पास हमने कोशिश करी है। हमें कोशिश करनी है, प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे, प्रभु के लिए गॉस्पल को शेयर करेंगे, प्रभु की खुशी के लिए हम आगे आएंगे। आमीन। हम एक और वचन निकालेंगे, मत्ती अध्याय 18 और 11वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया है? खोए हुए को बचाने। याद रखेंगे कि जिस तरह से परमेश्वर हमें बचाया, परमेश्वर ने जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे बचाए जाने पर आनंद मनाया है, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे आसपास के भाई बहन भी बचाए जाएं। ये सेम वही कहानी है मत्ती 18 की पुस्तक में, जो खोई हुई भेड़ की। और इसमें एंड में 14 के पद में क्या लिखा है, पढ़ो। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि कोई एक भी नष्ट हो जाए, कोई एक भी नष्ट हो जाए। परमेश्वर की नजरों में हम कीमती हैं। तुम कीमती हो, तुम अनमोल हो। परमेश्वर की नजरों में तुम लोग कीमती हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ, कोशिश करो परमेश्वर के करीब आने की। केवल बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रार्थना करना काफी नहीं है। डोंट गो विद द फ्लो, एफर्ट लगाना है, एफर्ट लगाना है। वचन को पढ़ने के बाद उस पे चलना है, वचन को पढ़ने के बाद उस पे मेडिटेट करना है, सोचना है कि क्या कहना चाह रहा है वचन। प्रभु की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। शेयर द गॉस्पल, शेयर द गुड न्यूज, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह नहीं, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। भेड़ कैसी होती है सबको पता है, जो हो रहा है होने दो, समझ नहीं होती, समझदार नहीं होती। ऐसे ही हम लोग हैं। कल मैं परसों में एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो भेड़ की ऊन निकाल रहा था। उसने भेड़ को टेढ़ा करा तो वो टेढ़ी हो गई, ऐसे करा तो ऐसे हो गई, उल्टा गिरा दिया तो उल्टी हो गई। फिर ऊन ट्रिमर से ऊन निकाल रहा है, गर्दन यूं मोड़ दी, यूं मोड़ दी, वो यूं ऊन निकाल ली। भेड़ को कुछ पता ही नहीं है, कुछ खुद से कुछ नहीं अपने आप को बचा सकती।
ऐसे ही आज लोगों का हाल है। खुद से अपने आप को हम नहीं बचा सकते, हमें चरवाहे की जरूरत है। भेड़ तो इतनी ज्यादा समझदार नहीं होती कि अगर वो नर्वस हो जाए तो उल्टी होके लेट जाती है और डर के मारे मर जाती है। ये मत समझो कि मैं समझदार हूं, ये मत समझो कि दुनिया समझदार है, दुनिया सही रास्ते पे जा रही है। नहीं, नो सर, दुनिया सही रास्ते पे नहीं है, दुनिया बहुत गलत रास्ते पे जा रही है और उनको मन फिराने की जरूरत है। दुनिया को छुटकारे की जरूरत है और आज परमेश्वर ने ये प्रचार हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ऑनर की बात है कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि जाओ मेरी इच्छा पूरी करो। आओ हम प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा पे चलें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, धन्यवाद दें अपने लिए, अपने बचाए जाने के लिए, और परमेश्वर से बल शक्ति मांगे एफर्ट लगाने के लिए, कोशिश करने के लिए, नदी के बहाव के ऑपोजिट जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, परेशानी होगी, हमारी देह के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। हमारी देह चाहती है आराम करना, हमारी देह चाहती है कि हम बस आराम करें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उठें, खड़े हों और प्रभु की कार्य में आगे चलें। फ्लैश को खुश नहीं करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जाएंगे, फ्लैश के अगेंस्ट जाएंगे, अपनी देह की मन के, अपने मन के अगेंस्ट जाएंगे और प्रभु के मन के अनुसार चलेंगे। आमेन। प्रार्थना करो, अपने सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, 1-2 मिनट, और उसके बाद मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे आएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दो मिनट प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, मुझे बचाने के लिए, मुझे बल शक्ति दे प्रभु कि मैं अपने फ्लैश के अगेंस्ट खड़ा हो सकूं, अपनी देह के विरोध में खड़े हो सकूं, अपने मन के विरोध में खड़े हो सकूं। प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मेरे को भूख और प्यास दे प्रभु। प्रभु हमारे अंदर भूख और प्यास को जगा। हमारी इतनी भूख और प्यास हो जाए प्रभु जी कि हम प्रभु अपने इच्छा को ना देखें प्रभु, परंतु तेरी इच्छा को देखते हुए आगे चलते जाएं।
प्रभु मैं चर्च क्यों आया हूं? प्रभु मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? प्रभु मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूं? क्या केवल अपनी इच्छाओं के लिए? प्रभु मुझे प्यार दे प्रभु, कि मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊं, तेरे लिए खड़ी होंगी, तेरे लिए घर के दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाऊंगी और तेरा सुसमाचार प्रचार करूंगी। अगर एक भी जीवन में बचाती हो तो मेरा ये जीवन सफल है प्रभु। अगर एक भी आत्मा प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए बचाऊंगा। संजीव यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन प्रभु सत्य को प्रकट करता है और वो जीवन देता है। ये जीवन की बात है प्रभु कि जिस तरीके से हम सभी लोग बचाए गए हैं प्रभु, इस बात को हम ना भूलें। इस बात को हम याद रखें कि आज अगर हम यहाँ उपस्थित हैं तो उसके पीछे भी किसी का प्रभु जी परिश्रम है, उसके पीछे भी किसी के पैर हैं जो बाहर निकले थे प्रभु, और उसने प्रभु जी हमें तेरा वचन शेयर किया प्रभु। और प्रभु होने दे कि हम उस महत्व को समझ सके, जीवन मिलने के इम्पोर्टेंस को समझ सके। जिस तरीके से प्रभु तेरे वचन में वो सामरी स्त्री होती है प्रभु, जिसे जीवन का जल मिलता है प्रभु, और वो अपने आप को रोक नहीं पाती प्रभु। पूरे शहर में प्रभु तेरे प्रभु जी प्रेम को फैला देती है प्रभु। आज होने दे प्रभु कि हम भी उस तरीके से बन सके। जब हमें वो जीवन का जल मिल चुका है प्रभु, तो हम कैसे बैठ सकते हैं प्रभु चुपचाप इस पर। होने दे प्रभु कि वो जीवन का जल हमारे अंदर से फ्लो करे प्रभु, वो हमारे अंदर से बहे प्रभु जी, और उन लोगों तक पहुंच सके प्रभु जो प्यासे हैं, तेरे वचन के प्यासे हैं, आशा में है प्रभु जी, बाट जोते हैं कि कोई प्रभु उनके लिए आएगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आप हमें खड़ा करें, आप हमारे पैरों को मजबूती दें, हमारे दिल को मजबूती दें, और होने दे प्रभु कि तेरी इच्छा को हम समझ के आगे बढ़ सकें। क्योंकि प्रभु ले जाने वाला तू है और करवाने वाला भी तू ही है प्रभु। हम ये चाहते हैं कि तू हमें हिया दे, हम तेरे लव को, तेरे प्रेम को, तेरे वचन को शेयर कर सकें, और प्रभु तेरी आज्ञा को पूरा कर सके प्रभु। जो तूने कहा कि पृथ्वी के छोर छोर तक जाओ और मेरे नाम से चेला बनाओ, ये प्रार्थना प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रभु सबके लिए है प्रभु आज्ञा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।